हेलो दोस्तों, आप मेरी चैनल खुराई दुनिया जीत में आप आ चुके हैं। हमारे साथ करेंगे मुकाबला और जीतेंगे इस दुनिया को। चलिए, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 में आपका जो कक्षा 8 विज्ञान का पेपर आने वाला है, वो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। फिर आप अगर इस वीडियो पर आ चुके हैं तो आप सबको शेयर कर दें और यही पेपर ना आए तो फिर ना देखें, ठीक है। तो चलिए, बिना टाइम खराब किए मैं आपको 5 नंबर की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कंप्लीट करा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन, न्यूटन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, टीबी टपेजिक रोग होता है, तो यहाँ पर टपेजिक रोग किससे होता है? तो वायरस से होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, एक कोश का जीव का उदाहरण है अमीबा। इसके बाद चौथा रहेगा, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है एक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ध्वनि संचारित हो सकती है तो ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपने पहले के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलिए, अब आपको क्वेश्चन नंबर दूसरे पर जो खालिस्तान दिए गए हैं उनको आप कंप्लीट करेंगे। तो सभी के आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आप बिल्कुल घबराएं ना, एक एक करके सबको मिलेंगे, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, अधिक मदिरा सेवन व्यक्ति के खालिस्तान को प्रभावित करते हैं, तो फेफड़ों को करते हैं, या फिर अभी देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आगे भी आंसर दिए गए हैं, मैं तुम्हें बताता जा रहा हूँ वैसे, ठीक है। तो आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए दूरदर्शी की आवश्यकता, यानी जो आपका देखा होगा आपने लेंस की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसके बाद सोडियम धातु को खालिस्तान में रखते हैं, सोडियम को आप किस में रखते हैं, इस प्रकार पूछा गया है। जंग लगने के लिए खालिस्तान आवश्यक है, तो यहाँ पर नमी और हवा की आवश्यकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा, 3G और 4G खालिस्तान के साधन हैं, तो यहाँ पर मोबाइल टेली इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर भी आ चुके हैं, इनको भी हम आपको एक साथ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो अगर नहीं आए समझ में तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इनके आंसर दिए गए हैं सबके। तो यहाँ पर चलिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है, चेचक एक संक्रामक रोग है। दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य के निषेचन प्रक्रम को समझाइए। तीसरा रहेगा, हार्मोन्स किसे कहते हैं। चौथा रहेगा, बल किसे कहते हैं। पांचवा रहेगा, घर्षण किसे कहते हैं। इस प्रकार इन सभी के क्वेश्चन आंसर रहेंगे। पहले का चेचक यानी वहाँ पर पूछा गया संक्रामक किसे कहते हैं, तो चेचक एक संक्रामक एवं गंभीर बीमारी है। दूसरा क्वेश्चन, शुक्राणु और अंडाणु का संकलन मिलना निषेचन कहलाता है। तीसरा रहेगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्थापित रासायनिक पदार्थ जिसे सीधा रक्त में प्रभावित किया जाता है या शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचकर कार्यों को प्रभावित करते हैं, इसे कहते हैं। चौथा देखेंगे, हम बाहरी कारक जो किसी व्यक्ति वस्तु की अवस्था को बदल दे, बल का कहलाता है। बल किसी वस्तु को गति में ला सकता है, बल गतिमान वस्तु को रोक सकता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो वस्तुओं के मिलन स्थल पर एक बल उत्पन्न होता है तो गति का विरोध करता है, इसी बल को घर्षण बल कहते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे आप आगे, तो चलिए अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। तो समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करता है। तो आपने 5 क्वेश्चन को कंप्लीट हमने पहले ही आपको प्रोवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, पर उनमें से आपको 5 ही करना था, तो वही काफ़ी हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 के जो 6 पॉइंट थे वो हमने कंप्लीट करा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 के देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के आप 18 अंक में अंक 6 का लेना, एक क्वेश्चन 3 अंक का रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु तथा मित्र दोनों हैं। इसके बाद आप अगला देखेंगे, यानी जो वर्णन करना है, जो घर्षण है वो किस प्रकार शत्रु और मित्र दोनों हैं, यानी शत्रु कैसे हैं, मित्र कैसे है। घर्षण जैसे अपन चप्पल पहने, ज़्यादा घर्षण हो जाए, गिर जाएंगे, इस प्रकार को वो शत्रु मित्र के बारे में आपको प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अलेक्सिक जनन की परिभाषा लिखिए।
जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियां का वर्णन कीजिए। इस प्रकार आप इसका भी देख सकते हैं। इनके आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप भागे ना। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, अपने राज्य के राष्ट्रीय उत्पादों और उद्योगों के विषय में सूचना एकत्रित कीजिए। इसके बाद चौथा देखेंगे, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। इसके बाद पांचवा रहेगा, लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामांकन इस प्रकार क्यों किया गया, उनके प्रकार बताइए। तो यहाँ पर आपकी संपूर्ण पेपर आपने पांचों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और अब मैं आपको आगे के आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ पर पूछा गया है तीसरे का छठवां, तो यहाँ पर तीसरे का पहले छठवां आप देखेंगे, इसके बाद और आगे देखेंगे। छठवां भी प्रोवाइड करा दिया आपको, तीसरे को अक्वाकाना नहीं है आपको, क्योंकि कोई 5 करना था, पर मैंने छठवां भी आपको प्रोवाइड करा दिया। तो यहाँ पर आप इसको भी लिख लीजिएगा। जैसे इसमें आंसर में दिया गया है, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह प्लेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग में नियंत्रित हो जाता है। ठीक है, नियंत्रण हो जाता है। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर समझ सकते हैं तीनों को। अब देखेंगे आप जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 है उसके आंसर। तो यहाँ पर उसमें शत्रु और आपको पूछा है मित्र के बारे में बताया गया था, तो वो ही आप यहाँ पर लिखेंगे। यानी घर्षण शत्रु है, तो घर्षण शत्रु कैसे हैं इसके पॉइंट लिखेंगे। पहले, घर्षण के हानिकारक प्रभाव निम्न हैं। तो पहला नंबर पर, घर्षण से मशीनों की पुर्जे घिस जाते हैं। दूसरा रहेगा, मशीनों की दक्षता घट जाती है। तीसरा रहेगा, मशीनों को दी गई ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में व्यस्त हो जाता है। तो अब मित्र कैसे है, देखो शत्रु तो हमने बता लिया, अब मित्र का ही पता होना चाहिए कैसे है अपना घर्षण। तो घर्षण अनिवार्य है क्योंकि घर्षण के बिना हम चल नहीं सकते। घर्षण के कारण ही दीवार पर कील ठोक पाते हैं। तीसरा रहेगा, घर्षण के कारण ही हम वाहन पर ब्रेक लगाकर हम उन्हें रोक सकते हैं। चौथा रहेगा, भोजन का चबाना भी घर्षण का कारण है। पांचवा, घर्षण के कारण लिखना संभव है। माचिस की तीली घर्षण के कारण ही आग उत्पन्न करती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका चौथे का पहला कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे इसके आगे का। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर अगला, अलैंगिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखो, अलैंगिक जनन की परिभाषा। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हम। अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए, यहाँ पर आपको यहाँ से प्रारंभ होगा। तो यहाँ पर आप पहले इस परिभाषा लिखेंगे, इसके बाद विधियाँ लिखेंगे, ठीक है। इसके वह जनन जिसमें केवल एक ही जनन एवं जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है, जिसमें दो लिंगों की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर दो लिंगों की आवश्यकता नहीं होती है। दो विधियाँ लिखना है यहाँ पर, मुकुलन, वह यहाँ पर मुकुलन देखेंगे आप, और यहाँ पर विखंडन देखेंगे। दोनों को देखा जाएगा, आपको अच्छी तरह समझाया जाएगा। पहला नंबर है मुकुलन, वह जन्म जिसमें जनन के एक या अधिक उभार विकसित होकर एक जीव का जन्म होते है, मुकुलन कहलाता है। जैसे फाइड्रा में जन्म। इस प्रकार विखंडन देखेंगे, वह जनन जिसमें जीव विभाजित होकर दो संपत्ति उत्पन्न करता है, द्विविखंडन कहलाता है। जैसे अमीबा में जनन, ठीक है, यानी खुद को फाड़ दे और दो जगह प्रकट हो जाए, यानी वो, ठीक है, वो हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आपसे तीसरे नंबर पर पूछा गया है, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं। तो आसपास के क्षेत्रों में पेड़ पौधे लगाकर, जागरूकता अभियान चलाकर। तीसरा देखेंगे, वन महोत्सव का आयोजन करके। चौथा देखेंगे, जन्म दिवस, शादी आदि उत्सवों पर पौधे उपहार देकर। इसके बाद 5 में देखेंगे, मनुष्यों को नर्सरी मुक्त मिलने वाले पौधों के बारे में जानकारी देकर। इसके बाद आप पांचों क्वेश्चन अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे 6 और 7 पॉइंट भी दिए गए हैं, इनको भी देख लीजिएगा। 6वें पॉइंट में पूछा गया है, आम जनता को वनों के महत्व को बारे में जानकारी देकर। इस कार्य के लिए हमें अपने मित्रों और पड़ोसियों का सहयोग भी लेना चाहिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 भी जो 3वां भी है, चौथे का 3 है, वो भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे। तो 5 और 6 भी दिए गए हैं, इनको भी आप देखेंगे, क्वेश्चन आंसर इनको भी देखेंगे आप। तो यहाँ पर क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे। तो यहाँ पर 7वां दिया जाएगा, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का
में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी देखेंगे। 5वें क्वेश्चन में खाद एवं उर्वरक में अंतर स्पष्ट कीजिए। पादप कोशिका का चित्र बनाइए। यहाँ पर 6वें में दिया गया है हमारे जीवन की उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 5 पंक्तियां लिखिए। इसके अथवा में दिया गया है तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए। तो इनके आंसर देखेंगे अब आप एक एक करके। तो आपको यहीं तक आंसर प्रोवाइड करा सके हम, इसलिए माफ़ी चाहेंगे इनके आंसर प्रोवाइड नहीं करा सके, तो आपको नेक्स्ट पार्ट में इनके आंसर भी प्रोवाइड करा देंगे। तो आशा करेंगे आप भी कर सकती हैं, आप भी ढूंढ लेते हैं, इतनी तो आप जानते हैं, आप कितना पढ़ा है आपने, क्वेश्चन मिल जाए उसका आंसर तो आप किताब में से आपकी सीरीज में से मिल ही जाता है। तो आप संपूर्ण तैयारी कर लीजिएगा। कक्षा 8 का विज्ञान का पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है, और भी जितने पेपर हैं वो भी हमको लेकर आना है, उनके भी आंसर ढूंढना है। आप हमारी मेहनत को समझें और हमारी हेल्प करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मिल जाता है तो आप भी हमारे इसके नीचे आपको नंबर दिया गया, इस पर आप भी अपने जो क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाए, हमने क्वेश्चन बताया उसका आंसर आपके पास है तो आप फोटो खींचकर हमें वहाँ पर भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है, हमने डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर अपना सेंड किया हुआ है, जो भी जानकारी है वहाँ से प्राप्त भी कर सकते हैं और हम हमारी हेल्प भी कर सकते हैं, जिससे सभी बच्चों की हेल्प भी हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।